बोलिए भारत माता की जय। जय श्री राम। जय जय श्री राम। हर हर महादेव। इलाका तो हर हर महादेव के जन हो। बोला हर हर महादेव। आज कटोरिया की इस पावन धरती पर बिहार के विकास पुरुष और इन्होंने लंबे समय से बिहार की राजनीति काम कर रहे और आज बिहार को न्याय से लेकर प्रगति से लेकर समृद्धि को स्थापित करने वाले बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री बिहार के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी का एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत कीजिए सर। इस मंच पर उपस्थित प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय विजय चौधरी जी, बांका जिला के प्रभारी संजय सिंह टाइगर जी, हम लोगों के गार्जियन रामनारायण मंडल जी,
बेलर के माननीय विधायक मनोज यादव जी, आदरणीय धोरैया के माननीय विधायक मनीष जी, और अमरपुर के माननीय पूर्व मंत्री और विधायक जयंतराज जी और यहाँ के नवनिर्वाचित विधायक आदरणीय पूरनलाल टुड्डू जी, इस मंच पर उपस्थित पूर्व विधायक पप्पू यादव जी और इस मंच पर उपस्थित तमाम एनडीए के साथी, और इस मंच के सामने भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माताएं, बहनों, आज साथियों समृद्धि यात्रा में आपके बीच में आया हूं। आज मुख्यमंत्री जी का यह 24वां जिला है और लगातार यात्रा करके आज नहीं 20 वर्षों से कभी न्याय के लिए, कभी प्रगति के लिए और कभी समृद्धि के लिए लगातार काम करते रहे साथियों। और याद कीजिए साथियों, यही वो बिहार था जब झारखंड बट रहा था, क्योंकि यहां से 20 किलोमीटर के बाद झारखंड शुरू हो जाता है। और जब तक नीतीश जी आप मुख्यमंत्री नहीं बने थे तो झारखंड जब हम जाते थे तो हम लोगों को लगता था कि बदला हुआ झारखंड है, लेकिन जैसे ही आप मुख्यमंत्री बने वैसे ही झारखंड से जब लोग बिहार आता है तो ये कहता है कि ये बदला हुआ बिहार है। और आज सड़कों का जाल बिछ रहा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपने सुल्तानगंज से देवघर सड़क को 4 लेन बनाने का निर्णय लिया, काम इसके शुरू हो चुके। आपने कहा हल्दिया से रक्सौल, अभी तक हम लोग को यहां से जसीडी और यहां से कटोरिया से
जसीडीह होकर कलकत्ता जाने में रात लग जाता है। ट्रेन में बैठ कर जाते हैं, 10 से 12 घंटा लगता है। लेकिन मोदी जी और नीतीश जी की डबल इंजन की सरकार ने तय किया है कि अब रक्सौल हल्दिया हम बनाएंगे और बांका के माध्यम से बनाएंगे। तो आज तो कलकत्ता जाने में 12 घंटा लगता है, जब रोड बन जाएगा साथियों तो 5 से 6 घंटे में कटोरिया के लोग कलकत्ता पहुंच जाएंगे। और नीतीश कुमार जी की सरकार के पहले बिहार में 6000 किलोमीटर सड़कें थी। नीतीश जी आए, गांव में सड़कें पहुंचाना शुरू किया, हाईवेज को ठीक करना शुरू किया, स्टेट हाईवे बनाने का काम शुरू किया। और आज हम गर्व से कह सकते हैं कि जिस बिहार में 6000 किलोमीटर सड़कें थी, उसी बिहार में आज 1,40,000 किलोमीटर सड़कें बनाने का काम नीतीश कुमार की सरकार ने किया सर। और आप याद कीजिए, अभी तो लोग सोचते हैं कि हमारे खेतों में सिंचाई कैसे हो। प्रगति यात्रा में मुख्यमंत्री जी आए थे और इन्होंने निर्णय लिया कि ये जो हलमना डैम है इसको गंगा जी से पानी लाकर देंगे, इसका भी काम शुरू कर दिया गया। और हम लोगों को बताया गया है कि अगले साल मार्च तक गंगा जी से पानी लाकर हलमना डैम में डाला जाएगा और इस पूरे इलाके का सिंचाई का काम किया जाएगा। और ये समृद्धि का प्रतीक है साथी। लोगों के बीच में पानी पहुंचेगा, और क्योंकि बांका जिला में पानी की दिक्कत है, ये हमें पता है। और पानी जब तक गंगा जी से नहीं आएगा तो पानी कहां से आएगा। ये काम नीतीश कुमार जी ने, क्योंकि गंगा जी को पानी भगीरथ ने जमीन पर उतारने का काम किया था, लेकिन नीतीश कुमार की सरकार ने हलमना डैम पे पानी पहुंचाने का काम निर्णय लिया। ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य था इस इलाके के। और साथियों मैं बताना चाहता हूं, आज अभी बगल में आपके डिग्री कॉलेज बन रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने तय किया कि सभी पंचायतों में हाई स्कूल बनाएंगे। और आपको जानकर खुशी होगी, जितने जगह जिस भी प्रखंड में डिग्री कॉलेज नहीं है, सभी प्रखंडों में जुलाई माह से बच्चों के बीच में पढ़ाई शुरू करने का काम नीतीश कुमार की सरकार करेगी। चलिए साथियों, कितना बदल गया बिहार। और आप सोचिए, जब तक ये बिहार था मात्र 6000 करोड़ का, जब तक झारखंड नहीं बटा था 6000 करोड़ का बजट होता था बिहार। और जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने
तो 23,000 करोड़ का बजट का बिहार था, लेकिन नीतीश कुमार जी ने पूरी अर्थव्यवस्था को ठीक किया। और आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि जो 23,000 करोड़ का बिहार था, उसको बढ़ाकर नीतीश कुमार जी ने 3 लाख 47,000 करोड़ का बिहार बनाने का काम किया। और आज देखिए, आज बिजली हम लोगों के किसी भी गांव में, कटोरिया के सिदूर गांव में कोई बिजली की व्यवस्था नहीं थी। और आपको जानकर खुशी हो, कि आज नीतीश कुमार जी ने तय किया लगभग 22,000 करोड़ रुपया हम सब्सिडी दे रहे हैं बिजली को। और
मात्र 17 लाख लोगों को बिजली कनेक्शन था बिहार में। लेकिन नीतीश कुमार जी ने कहा हम घर घर बिजली पहुंचाने का काम करेंगे। आदरणीय मोदी जी ने कहा गांव गांव बिजली पहुंचाएं। और आज बताते हुए खुशी हो रही है कि जिस बिहार में 17 लाख लोगों को बिजली कनेक्शन था, आज वो बढ़कर 2 करोड़ 16 लाख लोगों को बिजली कनेक्शन किसी सरकार ने दिया तो वो नीतीश कुमार की सरकार ने दिया। पिछले साल महिला संवाद चल रहा था और महिला संवाद में हमारी बहनें कह रही थी कि हमको पैसा नहीं बचता है, हमारे घर में बिजली कनेक्शन है, बिजली बिल नहीं हम भर पाते हैं। नीतीश जी ने तुरंत फैसला लिया और कहा कि 125 यूनिट बिजली लगभग 1000 रुपये का सभी घरों को मुफ्त करने का काम किसी सरकार ने किया तो नीतीश कुमार की सरकार ने किया। अब तो कोई विरोधी वोट दिया नहीं दिया हो, हम तो एनडीए के साथियों को कहेंगे कि विरोधी के भी घर में जाइए और उनको बताइए कि नीतीश कुमार की सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने आपके 125 यूनिट बिजली को आपके घर में भी मुफ्त किया। 1 करोड़ 90 लाख लोगों ने विरोध में वोट किया। उसके बावजूद बांका के लोगों को इसलिए धन्यवाद देता हूं कि पिछले बार 1 सीट छूट गया था, लेकिन इस बार 5 के 5 सीट आपने जिता कर दिया। आपको बधाई देना चाहता हूं। और यहां महिलाएं बैठी हैं साथियों, महिलाओं के लिए अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो नीतीश कुमार का फैसला है वो सबसे अच्छा फैसला है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा मां बहन योजना नहीं चलाना है, और यहां जो योजना चलाना है उद्योग लगाना, रोजगार लगाना, इसकी व्यवस्था करना है। और आपको जानकर खुशी होगी कि आज नीतीश कुमार के नेतृत्व में 1 करोड़ 81लाख हमारी बहनों के खाते में 10-10 हजार रुपया देने का काम किया। और आज मैं बता देता हूं, अगले 1 महीने में जो बचे हुए 18 लाख हमारी बहनें हैं जिसके खाते में पैसा नहीं गया, उसको भी 1 महीने के अंदर 18 लाख बहनों
खाते में देने का काम। इसलिए साथियों, आज मुख्यमंत्री जी आपके बीच में समृद्धि यात्रा में आए और आपके विकास की चर्चा लगातार करते रहे और आज भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में और आगे भी इनके मार्गदर्शन में बिहार चलेगा और बिहार समृद्धि की ओर तब जाएगा जब हम लोग चिन्हित कर रहे हैं, क्योंकि अब उद्योग लगाना है। मुख्यमंत्री जी का कहना है कि रोड पहुंचा दिया, बिजली पहुंचा दिया, पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, स्कूल हाई स्कूल बनाने का काम कर रहे हैं, हम डिग्री कॉलेज बना रहे हैं। अब हमको रोजगार पूर्ण रूप से देना है। बहुत विस्तार से मुख्यमंत्री जी बताएंगे, लेकिन मैं जरूर आश्वस्त करता हूं कि अगले 5 वर्षों में जो अच्छी नौकरी करने बाहर जाते हैं उनको जाने दीजिए, लेकिन कोई यदि मजदूरी करने जाता है उसको जरूर चिन्हित करेंगे और इसी बिहार की धरती पर उसको रोजगार देने का काम किया जाए। इसलिए साथियों, मैं फिर से आप तमाम लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आपने 5 के 5 सीट जिताकर हमारे एनडीए की सरकार को आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में, आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 202 सीटें जिताने का काम किया। सबको बधाई और धन्यवाद देते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं सादर आमंत्रित करता हूं आधुनिक बिहार के निर्माता और हिंदुस्तान के सर्वाधिक लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी, घनघोर तालियों से स्वागत करें। बिहार विकास पुरुष, युग पुरुष श्री नीतीश कुमार जी। यहाँ उपस्थित माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, माननीय मंत्री जल संसाधन
श्री विजय कुमार चौधरी, माननीय मंत्री श्रम संसाधन विभाग श्री संजय सिंह टाइगर जी, और जिनका रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें 2 लाख रुपए तक की सहायता। इसके लिए नए युवा रोजगार एवं
कौशल विकास विभाग का गठन किया जाएगा और उसी तरह से दूसरा भी समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार अगले 5 वर्षों में उद्योग लगाने पर पूरा जोर दिया जाएगा। सभी जिलों में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जा रही है। नए बढ़े उद्योगों के लिए जो है मुफ्त भूमि एवं अनुदान दिया जा रहा है। पुरानी बंद चीनी मिलों को चालू किया जाएगा। और फिर तीसरा है कृषि में प्रगति, प्रदेश की समृद्धि। कृषि विकास के लिए भी पहले से ही काफी काम किया गया है, इस काम में और तेजी होगा और उसके लिए 1, 2, 3 एक नए बिहार विपणन प्रोत्साहन निगम की स्थापना की गई है। मखाना के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। डेयरी एवं मछली पालन पर विशेष जोर दिया जा रहा और चौथा है उन्नत शिक्षा, उज्जवल भविष्य। राज्य के शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक प्रखंड में आदर्श विद्यालय एवं डिग्री कॉलेज खोले जा रहे हैं। एक नए एजुकेशन सिटी का निर्माण कराया जाएगा। और चौथा, पांचवा है सुलभ स्वास्थ्य और सुरक्षित जीवन। स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने के लिए जिला एवं प्रखंड के अस्पतालों को विशिष्ट चिकित्सा केंद्र बनाया जा रहा है। राज्य के प्रतिष्ठित निजी अस्पतालों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। सरकारी चिकित्सकों को निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने की नीति लाई जाएगी। और फिर छठा है मजबूत आधार और आधुनिक विस्तार। आधारभूत संरचनाओं को बेहतर किया जाएगा, जिसमें 5 पॉइंट है। शहरों का विकास और नए नियोजित शहरों की स्थापना की जाएगी। 5 नए एक्सप्रेस वे सड़कों का निर्माण और ग्रामीण सड़कों का 2 लेन चौड़ीकरण किया जाएगा। अब तीसरा है सभी इच्छुक लोगों के घर की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। और चौथा है बिहार में पर्यटन एवं इको टूरिज्म के विकास पर विशेष जोर दिया जाएगा। और पांचवा है पटना में स्पोर्ट्स सिटी का विकास एवं खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। और सातवां है सबका सम्मान, जीवन आसान, ईज ऑफ लिविंग। आधुनिक तकनीक तथा अच्छे प्रशासन के माध्यम से राज्य में सभी नागरिकों के जीवन को आसान बनाया जाएगा। तो ये सब काम पूरे देश के लिए किया जा रहा है और आपके लिए भी आपका बनाएंगे। तो उसके लिए आपको हम बता देते हैं सब तरह से काम हुआ। हमारा
राज्य लगातार विकास कर रहा है। इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया है। अगले 5 वर्षों में और ज्यादा काम होगा, जिसमें बिहार काफी आगे बढ़ेगा। केंद्र का भी पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है। बिहार और विकसित होगा और देश के टॉप राज्यों में शामिल हो जाएगा और देश के प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान होगा। तो आप जान लीजिए, बहुत अच्छा होगा। पूरे देश का जो कुछ ही है विकसित, कुछ ही है, और उसी तरह से बिहार का सब कुछ अच्छा काम होगा केंद्र सरकार के सहयोग से। तो अब आपके जिले में, बांका जिले में कराए गए कार्य, आपको याद होगा बांका का पहले की जो पहले वाला था, हम लोगों की सरकार बनी उसके पहले क्या था, जो पहले बता दिए सबका, पूरे राज्य का। तो इसका भी जान लीजिए, आपका भी जो था वर्ष 2005 से पहले की सरकार ने कुछ नहीं किया। पटना से बांका आने का रास्ता बहुत खराब था तथा बहुत ज्यादा समय लगता था। जिले के अंदर वाले क्षेत्रों तथा आसपास के जिलों में आना जाना बहुत कठिन था। पूरे जिले में बिजली का हाल तो और बुरा था। तो यही जान लीजिए, हम पूरे देश का पहले बताए तो आपके यहां भी ये उन लोगों का पहले जो काम था वो जिस तरह से कोई काम नहीं किया, कितना दिक्कत होता था। तो हमारी सरकार ने 2005 से ही बांका जिले में विकास के सभी काम कराए। अब उसके चलते जान लीजिए, पटना से बांका तक अच्छी सड़क का निर्माण करा दिया गया। बांका जिले में अनेक पुलों एवं पथों का निर्माण कराया गया है। और दूसरा है घोघा में पचवारा एवं अकबर नगर में नगर से अमरपुर सड़क शामिल है। और अमरपुर में बाईपास रोड का निर्माण कराया जा रहा है। इंजीनियरिंग कॉलेज एवं पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की गई है। महिला ITI एवं सभी अनुमंडलों में ITI की स्थापना की गई है। GNM संस्थान एवं पारा